everyone. Hello everyone, very warm welcome to chemistry class. I'm here with new topic of chemistry. So today our very important topic is what is polarity of bonds. Which chapter we are discussing? We are discussing chemical bonding and molecular structure. What chapter? Chemical bonding, chemical bonding and molecular structure. This chapter will be discussed केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. आज हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग इसको पढ़ेंगे. ठीक है, पोलैरिटी क्या होती है, कब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है, कब मॉलिक्यूल पोलर होता है, कब नॉन पोलर होता है, इन सब चीज़ों का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे. ठीक है, इसका क्या असर होता है मॉलिक्यूल पे, अगर पोलर है तो कैसे इफेक्ट करता है, अगर नॉन पोलर है तो कैसे इफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. आपको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो जाएं. और जितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी टाइप के क्वेश्चन जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बता सकूँ और अच्छे से मैं आपको दे सकूँ. अगर मैं आपको समझा सकूँगा तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि आप कुछ लोग जो है इसमें हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं. तो ये आपको नहीं देखना है कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या हिंदी में. आपको ये देखना है कि कंटेंट आपको कैसा बताया जा रहा है, आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं. आप इंग्लिश या हिंदी पे ना जाएं. आप ये देखें कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसका कंटेंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर कंटेंट या मैटर आपको क्लियर हो जा रहा है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए. अगर मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बातें अगर समझ में आए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ बताने जा रहा था कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. ठीक है, आपको मालूम होगा बॉन्ड. ठीक है, तो आपने जो बॉन्डिंग पढ़ा होगा, बेटा ध्यान देंगे, जो आप लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ा है तो बॉन्डिंग में हमने ये देखा है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं मोस्टली हम लोगों ने जो है दो प्रकार के बॉन्डों को ज़्यादा ध्यान दिया है. ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड हमने कहा कि जैसे हमने देखो बेटा ये कहा हमने इसके बीच बॉन्ड पढ़ा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड. क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पढ़ें NaCl कहें हम लोग, तो इसके भी जो बॉन्ड है उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. नॉर्मल केस में हम लोग ये कह देते हैं कि ये क्या है? प्योरली कोवैलेंट है. ध्यान देंगे, हमने भी पढ़ाया है जैसा बताया जाता है, और ये प्योरली आयनिक है. लेकिन ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है. देयर इज नो बॉन्ड दैट इज 100% आयनिक or 100% covalent. If covalent bond is there, some ionic character will be there. If ionic bond is there, covalent character will be there. That we have already discussed in Fajans rule. We have already discussed Fajans rule. To clear this topic, you should watch that video. ठीक है, फजांस रूल का हमने वीडियो इस पे अपलोड किया है. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है कि अगर इसमें हम लोग देखें तो पोलैरिटी क्या होती है. पोलैरिटी क्या होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा असली मैटर यहाँ पे स्टार्ट होता है. तो आपको ये हमने बताया कि चाहे कोई भी बॉन्ड हो, ना तो 100% आयनिक होगी और ना ही 100% कोवैलेंट होगी. अगर कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट उसका आयनिक होगा, अगर आयनिक बॉन्ड कहते हैं तो उसमें कुछ परसेंट उसका क्या होगा? कोवैलेंट होगा. मीन्स none of the bond is 100% ionic or 100% covalent. If it is covalent bond,
some percent of that will be ionic. If ionic one, some percent of that will be covalent. ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये होता कैसे है, मतलब ये पोलरिटी मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस कैसे की जाती है, या मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी, हाउ द पोलरिटी इज प्रोड्यूस इन मॉलिक्यूल्स. सो लेट अस सी, एज इट इज अज्यूम्ड, एज ऐसा माना जाता है कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान देंगे बेटा, अगर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सेम एटम के बीच बनता है, ठीक है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सेम एटम के बीच बनता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं कोवैलेंट, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड. इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, तब ये ऐसा माना जाता है, इट इज अज्यूम्ड दैट, कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं ये जहाँ पे शेयर्ड होते हैं वहीं पे लोकलाइज होते हैं. ये हो गया, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे हमने ये कहा कि एक बॉन्ड हम बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे HCl ले लिया, HCl ले लिया, इसके बीच भी एक बॉन्ड बनेगा, ध्यान देना, इसके बीच भी एक बॉन्ड बनेगा. लेकिन इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड देगा. ठीक है, और बॉन्ड यहाँ बन गया. अब यहाँ बात आ रही है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका एक्चुअल पोजीशन वही होगा जहाँ पे शेयरिंग हुआ है. तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका ये आइटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्या बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, और ये क्या आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ध्यान देंगे, इस यहीं से हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है. ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो आपने पढ़ा होगा कि जो निगेटिविटी होती है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ध्यान देंगे, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, जिसके कारण जो है इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव बॉन्ड आ जाएगा. अब इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. बेटा ध्यान देंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. What we will say, polar covalent bond. What I told, when a covalent bond is formed between two dissimilar atom, when a covalent bond is formed between two dissimilar atom, the more electronegative atom attracts the shared electron towards itself. Attracts the shared electron towards itself. Due to that, positive charge is generated to one atom and negative charge is generated to electronegative atom, and this produce polarity in the molecule. ठीक है, अब ये तो बात होगी पोलरिटी का होगी. तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखना है कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनना है, सिमिलर. आप यहाँ पे देख लो, जैसे ये सब चीजें आपको याद रखना है कि अगर सिमिलर एटम्स है, ठीक है, या हम ऐसे कर दे कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अगर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लगभग सेम है, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा चांसेस होते हैं. लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो वहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम और अप्रॉक्सीमेट atoms approximate same electronegative elements or atom forming covalent bond, so that will be covalent bond. मतलब क्या होगा, if approximate same electronegative atom form covalent bond, that will be covalent bond. ठीक है, if covalent bond form between two dissimilar atom and they have little difference in their electronegativity, so the bond will be polar covalent bond. polar covalent bond होगा. ये चीज आपको क्लियर हो गया. अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है. अब पोलरिटी, ठीक है, तो पोलरिटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको मेजर कैसे करेंगे. ठीक है, तो पोलरिटी किसी मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं. तो पोलरिटी किसी मॉलिक्यूल का जो हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में मापते हैं. क्या मापते हैं हम लोग, बेटा ध्यान देंगे, डाइपोल मोमेंट किसके रूप में मापते हैं, डाइपोल मोमेंट के रूप में मापते हैं.
डायपोल मोमेंट, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है वो डायपोल मोमेंट के रूप में मापी जाती है। अब इसकी जो पोलैरिटी जो मापने की जो यूनिट होती है, अगर कोई चीज़ हम लोग मापते हैं तो उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो मैं पहले यूनिट बता देता हूँ। इसकी यूनिट है डिवाई, क्या है, DEBYE। इसकी यूनिट पोलैरिटी मेजर करने की यूनिट क्या है, डिवाई, ठीक है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन आया होगा कि डिवाई क्यों हम लोग किलोग्राम क्यों नहीं लग सकते, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग न्यूटन रखते हैं, फोर्स का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन है, ऐसे डायपोल मोमेंट का मात्रक भी क्या है, डिवाई है। क्योंकि इसको डच साइंटिस्ट ने, ठीक है, डच साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को डायपोल मोमेंट को खोजा था। अब कौन खोजा था, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पीटर डिवाई ने जो है डायपोल मोमेंटम रिड्यूस किया था, ठीक है, डायपोल मोमेंटम इंट्रोड्यूस किया था। और इनको इसके लिए 1936 में इनको डायपोल मोमेंट, ध्यान देंगे बेटा, डायपोल मोमेंट और एक्सरे डिफरेंशिएशन के लिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बातें हो गई कि हम लोग, और इन्हीं के नाम पे, पीटर डिवाई के नाम पे ही इसकी यूनिट डिवाई की गई है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको नाम डी से दिखाया जाता है, ठीक है, डी से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि डी की वैल्यू क्या होती, तो जो डी की वैल्यू होती, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो ध्यान से, तो डी की वैल्यू है क्या है, 3.35 × 10⁻30 कूलाम्ब मीटर, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए अगर 2 डिवाइड दिया गया, ठीक है, तो इसका एक्चुअल चार्ज करने के, एक्चुअल जो है डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3.35 × 10⁻30 कूलाम्ब मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई विद दैट, so it will be converting in actual unit. So let us see what is the definition of dipole moment. तो अगर हम लोग यहाँ डायपोल मोमेंट डिफाइन करें, देखो हम पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। जैसे नाम लेकर समझ लेंगे तो आप अपनी बातों को लिख सकेंगे, ठीक है। होता क्या है, इन दोनों का मल्टीपल, मतलब इन दोनों का मल्टीपल, ध्यान देंगे, मतलब डायपोल मोमेंट क्या है, इन दोनों का, we can define it here. If these are the two charged particles and distance between them is d, so we can define mu equal q into d, okay, this is mu equal q into d. What is distance between charged particles, or we can write internuclear distance, we can write internuclear distance, okay. And here this is quantity, means this is charge, ठीक है, okay. So let us define here the product of charge, quantity and internuclear distance between the charge particle
is termed as dipole moment. Unit is divide. Okay. 1 divide equal what is 3.3356 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. 30 coulomb meter. Listen. Other point BC here. Okay. If BC here and it is always denoted, मतलब इसको हम लोग जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इंडिकेट करते हैं। जैसे हमें इसका डाइपोल मोमेंट दिखाना है, ऐसे दिखाना है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उसकी तरफ हेड होगा, ठीक है, और टेल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होगा, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी आप लोग जानते होंगे सदिश, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसमें दो ही हैं, ठीक है, मतलब 2 ही आइटम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए इसमें हमको इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके डाइपोल मोमेंट और इसके डाइपोल मोमेंट का एडिशन क्या होगा, एडिशन जो होगा वो रिजल्टेंट मीन्स एडिशन और रिजल्टेंट इज सम ऑफ 2 or more, sum of 2 or more dipole moment of each part, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जो H2O होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.85 डिवाइड होता है, ठीक है, 85 डिवाइड होता है। अब इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए 1.85 into 3.3356 into 10 to the power minus 30 कूलाम्ब मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको ध्यान देंगे। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्या आएगा 6.67 into 10 to the power minus 30 कूलाम्ब मीटर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। तो ऐसे डाइपोल मोमेंट अगर दिया गया है या किसी का हमको कैलकुलेट करना है तो उसको निकालना है। हाँ, एक चीज हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक से अधिक बॉन्ड है, ठीक है, if a molecule containing more than one bond, so dipole moment of that molecule will be sum of the all bonds dipole moment, ठीक है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल अगर लेके दिखाऊं तो इसमें मैं ये दिखाता हूं। देखिए आप देखो यहाँ पे हमने ले लिया है BeF2। अगर स्ट्रक्चर मैं इसका बनाऊंगा तो बेटा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, B, ये देखो ये हो गया, F हो गया, ठीक है। और हमने क्या बताया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ ज्यादा होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर है और इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर है। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जितना उधर होगा नेगेटिव उतना इधर हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जितना उधर है उतना इधर है, तो टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ध्यान रखना है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल और है BF3 होता है, BF3, इसका भी डायपोल मोमेंट होता है 0, ध्यान देंगे, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होता है 0। कैसे? अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हम यहाँ ऐसे बनाते हैं, देखो ये ऐसे बनता है, F और F, इनके बीच 120 का एंगल होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, 120 का एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इनके बीच 120 का एंगल होता है तो जो डायपोल का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, डायपोल का डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इन दोनों का सम, मतलब किन्हीं दो का सम जो होता है वो दूसरी डायरेक्शन में लगने वाले मतलब डेवलप डायपोल मोमेंट के इक्वल हो जाता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, BF3 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना जो ज्यादातर पूछा गया एग्जाम में, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि NH3 और आपका जो है NF3 दो मॉलिक्यूल से देंगे, ध्यान देंगे, NF3 है और NH3 है, बेटा ध्यान देंगे, ये ठीक है, ये है। इसमें किसका डायपोल मोमेंट अधिक होगा? तो आप क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि इसका, लेकिन डायपोल मोमेंट उसका अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? मैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोनों पिरामिडल शेप है, ठीक है, तो पिरामिडल मतलब ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये N हो, F हो गया, ये भी F हो गया और A भी F हो गया, ध्यान देंगे, ठीक है, A भी F हो गया। अब देखिए इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस बांड का इधर होगा, इस बांड का इधर होगा, ध्यान देंगे, ठीक है, ये हो गया ये। अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें और ये लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा, ध्यान देंगे। अब इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ध्यान देंगे बेटा, इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, इसमें जो इनका रिजल्टेंट होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो उसमें से घट जाता है, इसलिए इसके डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम हो जाता है। अब मैं यहाँ बात करूँ, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा H और H और ये हमने देखा, देखो लोन पे हमने देखा। अब इसमें डायपोल मोमेंट इधर होगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है सब एक ही डायरेक्शन, मतलब इस तीनों का रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसके डायपोल मोमेंट का मान क्या होता है, अधिक होता है। What I told you that in this case the resultant of this is opposite to that, so that dipole moment will be subtracted from this or this will be subtracted from that. But what happened here in this discrepancy, the direction of dipole moment is same in same direction, so all the dipole moments will be added, and in that case that dipole moment of NH3 is more than NF3। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसके पीछे रीजन भी दिया गया है कि इसका सम होता है और इसमें जो इसका रिजल्टेंट होता है इसके अपोजिट है, इसलिए इसकी वैल्यू घट जाती है, और इसमें जो इसका सम है वो इसके जो लोन पे कारण उसके डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, इसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए इसके डायपोल मोमेंट का मान क्या होता है, इससे अधिक होता है, ठीक है बेटा। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उसके डायपोल मोमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ देखिए, जैसे हमने कुछ मॉलिक्यूल, देखो AB टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, AB टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका भी कुछ डायपोल मोमेंट हो सकता है, इसका भी डायपोल मोमेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट आइटम्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, इसका भी लीनियर हो जाएगा, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, अर्थात ये भी क्या होगा, आपका लीनियर हो जाएगा। अगर इसके डायपोल मोमेंट की बात की जाए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें 3 एटम हो। देखो इसमें डायपोल मोमेंट, यहाँ देखिए आप, डायपोल, इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें जो है जो बांड बन रहे हैं, ध्यान देंगे, जो बांड बन रहे हैं, तो इसमें ध्यान देंगे बेटा, इसमें लोन पेयर होता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं
इसके थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो इसमें लोन पेयर हो, बॉन्ड तो 2 ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका लोन पेयर के कारण जो है इसका डायपोल मोमेंट होगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये होगा, इसका डायपोल मोमेंट जो है 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी बेटा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये थोड़ा सा गलती हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो है ये आपका बेंट स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, बेंट स्ट्रक्चर होगा। लोन पेयर के कारण क्या होगा, ये भी बेंट होगा, और ये क्या होगा आपका लीनियर होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी एक लोन पेयर है, ध्यान देंगे, इसमें भी एक लोन पेयर है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाई पिरामिडल। और इसका आपने अभी पढ़ा है इसका NF3 का। ठीक है, तो इसकी भी बात अगर की जाए, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर हम लोग BF3 यहाँ ले लेते हैं, इसी के स्थान पे क्या ले लेते हैं, BF3, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या होता है, ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल होता है। ठीक है, ऐसे इसमें देखो CH4 है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके डायपोल मोमेंट क्या, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ध्यान देंगे, CH4 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। थोड़ा सा स्पेस कम है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके डायपोल मोमेंट का मान क्या होगा, 0 होगा, इसके भी डायपोल मोमेंट का मान 0 होगा, और ये भी क्या करेगा, टेट्राहेड्रल ही शो करेगा। तो ऐसे हम लोग एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर डायपोल मोमेंट यहाँ अगर होगा कुछ, जैसे मान लीजिए ये है सब लिखा गया, अगर इसमें लोन पेयर है, यहाँ हम लोग दे रहे हैं कि लोन पेयर के कारण जो है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, ये बेंट स्ट्रक्चर आ जा रहा है। इसमें लोन पेयर के कारण ही देखो इसका आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जबकि क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर के कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्लियर करने के लिए कैसे लोन पेयर जो है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में उपस्थित है तो स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है, इसको हमें क्लियर करने के लिए वेस्पर थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक है, और हम लोग वेस्पर थ्योरी में इसको बिल्कुल क्लियरली पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर बात आपको समझ में आती है जो पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं।